आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिले करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है, दिया है कि कोई साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया तथा 4 वर्ष में कितना 900 हो जाता है। कोई पैसा है, मान लेते हैं वो पैसा कितना है, प्रिंसिपल P है। कितना है, प्रिंसिपल P है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे, प्रिंसिपल P है। अब वही कितने साल में, तो सर 2 साल में कितना हो जा रहा है, 500 रुपया। 2 साल में कितना हो गया, 500। सर वही पैसा 4 साल में कितना हो गया, 900। 4 साल में कितना हो गया, 900। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, 2 साल में कितना हो गया, 500, और 4 साल में कितना हो गया, 900। हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ सर कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से जो यहाँ बढ़ा वो बढ़ा है 400 रुपया। कितना बढ़ा है सर, 400 रुपया। कितना बढ़ा, 400 रुपया। और समय अगर यहाँ से यहाँ 2 साल में आए, यहाँ से यहाँ 4 साल में आए, तो इसका मतलब सर यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ आए तो कितने साल में आए होंगे, 2 साल में। हम बोलेंगे कि 2 साल में अगर 400 रुपया ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला, 400, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा सर, 400/2। इसका मतलब कितना मिलेगा, 200 रुपया। अब हमें क्या निकालना है सर, तो हमको निकालना है कि वह धन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल बताना है कि किस पैसे पर इस तरह से ब्याज बढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल बताना है, तो हम देखेंगे कि शुरुआत में प्रिंसिपल क्या था, P, और 2 साल में वो प्रत्येक साल कितना कितना बढ़ा सर, 200 रुपया बढ़ा। तो 2 साल में वो कितना बढ़ा सर, 400 बढ़ा। कितना बढ़ा, 400। इसका मतलब है सर 2 साल के बाद वो पैसा कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। 500 में 400 रुपया ब्याज था। 400 रुपया क्या था, ब्याज था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर जो प्रिंसिपल था ना, वो कुछ और नहीं 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया। और यही हमारा 100 रुपया क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। ये 100 रुपया हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको बेहतर लगा होगा। हम वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं जिसमें कि SI = PRT। भाई ये बहुत पुराना हो गया है ना, हमको नई तरीके से चलना होगा अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो, अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। चलिए कुछ आखिरी के सवाल हैं इस चैप्टर से जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। आइए क्या दिया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है, ₹1 for 1 month। सर इफ द सिंपल इंटरेस्ट ₹1, तो 1 रुपया जो है बोल रहा है क्या सर, साधारण ब्याज किस पे, 1 रुपया पे। इसका मतलब 1 रुपया क्या है बाबू, प्रिंसिपल है। 1 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। आगे क्या दिया है सर, 1 महीने में कितना पैसा मिल रहा है ब्याज, तो 1 पैसा। 1 मंथ में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 पैसा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 साल में कितना मिलेगा, तो 12 पैसा। कितना मिलेगा, 12 पैसा। प्रिंसिपल कितना दिया है सर, 1 रुपया। 1 रुपया को क्या हम लोग 100 पैसा बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। अगर 1 रुपया प्रिंसिपल है तो उसको 100 पैसा बोल सकते हैं। और 1 महीने में अगर 1 पैसा ब्याज आ रहा है तो 12 महीने में यानी 1 साल में कितना आएगा, 12 पैसा। अब बोल रहा है क्या, आप हमको ये बताइए क्या कि रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट क्या है। तो बाबू सीधा है कि रेट का अगर परसेंट निकालना है तो हमको साल भर में ब्याज कितना मिला, तो सर साल भर में जो ब्याज मिल रहा है ना, SI मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 12 पैसा। हम बोलेंगे 12 पैसा तो मिला, लेकिन कितने पर मिला, तो 100 पैसे में। और रेट में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रेट परसेंट। अब आप ही बताइए क्या आएगा सर, ये इससे कैंसिल, तो रेट परसेंट क्या आ गया, 12%। दूसरा तरीका अगर किसी को जानना है कि सर और कोई मेथड है, बिल्कुल है। SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T/100। तो प्रिंसिपल कितना है, 100। रेट तो निकालना है, समय किसके लिए ले लिए, 1 साल के लिए, और नीचे में क्या है, 100। इससे ये कट जाएगा। हमें ब्याज साल भर में कितना मिला था, 12 पैसा। यहाँ क्या आएगा, रेट, और रेट किस में होता है, परसेंट में। तो रेट क्या आ गया, 12%।
तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तरीका आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये इसका दूसरा तरीका था जो ट्रेडिशनल मेथड था। हमने दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ सवाल जो इंग्लिश में ही थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में, तो हमने वहाँ से टाइप करवाया। तो इस वजह से क्या है, जैसे सवाल थे हमने वैसे ही टाइप करवा दिया। इसके ऑप्शन उसमें नहीं दिए हुए थे, तो इसलिए सवाल ऐसा ही है। आइए कुछ सवाल हम बिना ऑप्शन का भी सॉल्व करना सीखे, है ना। आइए पढ़ते हैं सवाल। क्या दिया है, ये सम ऑफ मनी, कोई पैसा क्या हो जा रहा है सर, 4 टाइम्स हो जा रहा है। कोई पैसा 4 टाइम्स हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। कितने साल में, 10 साल में। आप बोलेंगे सर ये सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब सर कोई पैसा है तो मतलब पैसा है मतलब प्रिंसिपल है। कोई पैसा है 1 पी है, वो सर 10 साल में। कितने साल में, तो 10 साल में कितना हो जा रहा है, 4 पी, मतलब खुद का 4 गुना हो जा रहा है। खुद का 4 गुना हो जा रहा है। कितने साल में, 10 साल में। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, ब्याज का दर क्या है। आइए देखते हैं। हम बोलेंगे कि सर जब भी ऐसा केस रहे तो आपको समझना है, यहाँ पी है मतलब यहाँ तो मूलधन ही दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, मूलधन। लेकिन इस जगह पे जो दिया रहता है वो दिया रहता है मिश्रधन यानी अमाउंट। और अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है सर, प्लस क्या होता है, एसआई। तो प्रिंसिपल के लिए तो सर 1 पी है ही। इसका मतलब कोई पैसा शुरुआत में सर पी रुपया था। कितना था, पी रुपया। और उसमें सर ब्याज मिला हमको कितना, 3 पी। हम बोलेंगे यहाँ से जो हमारा साधारण ब्याज मिला है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना है, 3 पी है। अब हमें क्या निकालना है सर, निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, कि सर एसआई बराबर क्या है, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी अपॉन 100। पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। अब अगर ध्यान से देखें तो एसआई हमारा कितना है, साधारण ब्याज हमारा कितना है, आप ही बताइए। तो सर एसआई जो है हमारा वो है 3 पी। कितना है, 3 पी। सर प्रिंसिपल कितना है, पी। सर रेट क्या है, नहीं पता। सर समय कितना है, समय 10 साल है। सर डिवाइड किससे करते हैं, 100 से। सर पी से पी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। सर इससे ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा सर, ये 10 क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 10। 3 × 10 यानी क्या आ जाएगा सर, 30%। क्या आ जाएगा, 30%। इसका मतलब सर प्रत्येक साल जो हमें ब्याज देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है सर, 30%। प्रत्येक साल कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 30%। इसीलिए जो ब्याज का रेट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, वो कितना आया, 30%। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल में अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 233 ईयर्स है। ये क्या है, कुछ प्रिंटिंग एरर्स है, इसलिए हम लोग 17 पे नहीं क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 17 में कुछ एरर है, इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को नहीं ले रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। आइए 18 नंबर पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इफ द रेशियो, किसका रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:3। रेशियो दिया है किसका, प्रिंसिपल और एसआई का। हम लिख सकते हैं कि सर प्रिंसिपल और एसआई, प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो देख लेंगे क्या दिया हुआ है, 10 और 3, 10 और 3। तो सर प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपया, तो एसआई कितना है, 3 रुपया। ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे फिर क्या बोला कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया 10:3।
देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जबकि व्हेन टाइम इज गिवन, कितना, तो समय कितना दिया हुआ है 5 साल। आइए सॉल्व करते हैं सर। SI बराबर क्या होता है सर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 सर। SI कितना है 3, SI कितना है 3 सर। प्रिंसिपल कितना है 10 यूनिट सर। रेट कितना है, रेट तो निकालना है, रेट पता नहीं है। समय कितना है सर 5 साल, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 100 से। 5 से कितने बार में कटेगा 20 बार में। 10 से कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। और अगर ध्यान से देखें 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो हमारा रेट आएगा अगर ध्यान से देखें रेट जो हमारा आएगा वो 3 इंटू 2, और रेट किस में आता है परसेंट में, तो हम बोलेंगे जो रेट परसेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 6%। बड़ा आसान और बेसिक कंसेप्ट पे सवाल था, है ना, इसीलिए हम इसको दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे। चलिए आज का आखिरी सवाल, और SI का जो है जेटेट का ये लास्ट वीडियो था, और यहीं हम लोग SI को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक जेटेट का लेके आएंगे, है ना, नया चैप्टर होगा बिल्कुल, ताकि हम लोग अमूमन समय पर इसको क्या करें, ख़त्म कर लें। उस टेक्निकल एरर आ रही है। चलिए आखिरी सवाल जेटेट का, और जेटेट में SI चैप्टर का आज का आखिरी सवाल क्या दिया है। विजय एंड हर फ्रेंड टूक ए लोन ऑफ 42,000, मतलब विजय और उसके दोस्त ने कितने का लोन लिया, तो सर 42,000 रुपये का लोन लिया। टू बाय अ बोट, किस लिए सर, एक नाव को खरीदने के लिए। दे पेड बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, उसको किस में दे रहा है सर, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। किस में दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, फिर से सुनिए, विजय है और उसका एक दोस्त है जो 42,000 रुपया का क्या खरीदा, बोट खरीदा या लोन लिया। क्यों, बोट को खरीदने के लिए 42,000 रुपया का लोन लिया, क्यों, बोट को खरीदने के लिए। ठीक है, दे पेड बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, उसको ये सारे पैसे किस में पेड कर रहा है सर, इंस्टॉलमेंट में। इन 2 ईयर्स, कितने वर्षों में, 2 साल में। कितने वर्षों में, 2 साल में। आगे क्या पूछा है, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, वो प्रत्येक वर्ष कितना पेड करेगा, प्रत्येक वर्ष कितना पेड करेगा। अगर ध्यान से हम देखें तो क्या इसमें कहीं भी हमको समय दिख रहा है, समय दिया है, देख लेते हैं। विजय एंड हर फ्रेंड टूक ए लोन ऑफ कितना 42,000, दे पेड बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ए टोटल अमाउंट ऑफ 47040 इन 2 ईयर्स, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, कितना वो प्रत्येक मंथ पे करेगा। वो जो इंस्टॉलमेंट लिया है वो कैसे लिया है, मंथ पे, पर मंथ पे, एवरी मंथ पे। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ कितने सालों में उसको पे करना है, वो क्या दिया हुआ है, दे पेड बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ये टोटल अमाउंट ऑफ इतना इन 2 ईयर्स। हाँ सर, समय दिया है कितना, 2 साल। तो जो उधार लिया वो पैसा कितना था 42,000। सर लौटा कितना रहा है, मतलब अमाउंट वो कितना दे रहा है रिटर्न करके, तो सर 47,000 सर 40 रुपया। समय कितना सर, समय 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। और इसको क्या लिख सकते हैं 24 ईयर, 24 मंथ। अब ध्यान से देखें कि 24 महीने में उसको लौटाना कितना है सर, लौटाना प्रत्येक महीने लौटाना है 47040, इसको वो रिटर्न करेगा कितने महीने में, 24 महीने में। तो पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आएगा 24 से, देखें तो क्या आ जाएगा सर, 4 से इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, 6 चौके 24। सर इसको अगर कैंसिल करें 11 4 जा 44, 30 4 7 जा 28, 24 यानी 6 टाइम, और फिर ये 0 टाइम। 6 से अगर कैंसिल करें तो पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, और फिर 0 टाइम्स। सर 3 से कटेगा क्या, तो 8 8 16 और 5 21 कट जाएगा। तो सर देखें तो क्या आएगा, 19 तिया 57, 6 तिया 18 और 0। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है उसको पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितने रुपये का देना पड़ेगा सर, 1960 रुपये का, और ये प्रति महीना देना पड़ेगा, प्रत्येक महीना देना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए,
विजय और उसका दोस्त कितने रुपये का लोन लिया? 42,000 रुपये का। उसको लौटाना कितना था? 47,040 रुपये। और कितने साल में? 2 साल में। तो सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक महीने कितना कितना लौटाएगा। तो कुछ नहीं करना था, 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 से उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर? 1960 रुपया। और विजय और उसके दोस्त को प्रत्येक महीने कितने का इंस्टॉलमेंट लौटाना पड़ेगा? 1960 रुपये का। उम्मीद करते हैं कि जो साधारण ब्याज का जेटेट का आखिरी वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे और खूब मजबूती से और फिर उसी ऊर्जा से वापस आएंगे। चलिए, धन्यवाद।